सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज 7/1/2023 दिन सैटरडे शनिवार। मैं अभी बिस्तर पर ही हूँ, बहुत देर से बैठा हूँ और मैं कुछ नरेंद्र मोदी जी का स्पीच भ्रष्टाचार, परिवारवाद, देश के लुटेरे पंच प्रण पीएम मोदी जी 67 बातों पर 67 बार तालियां, ये सब हमने देख रहे थे, पढ़ रहे थे। तो इसी को आपके सामने हम रखना चाह रहे हैं। इसको आप बढ़िया से थोड़ा ध्यान से सुने, ठीक है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। तो स्वतंत्रता दिवस पर जो नरेंद्र मोदी बोले हुए थे वो देखिए। माथे पर तिरंगा साफा बांधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे रो में थे। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने उन दो बातों का जिक्र किया जो आज़ादी के बाद पहली बार हुए। मोदी ने कहा कि वो पहले प्रधानमंत्री है जिसने आज़ादी के बाद जन्म लिया और पहली बार 76वें स्वतंत्रता दिवस पर देसी तोप से तिरंगे को सलामी दी गई। नई दिल्ली, आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी 75 साल पूरा हुआ। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 का खाका खींच दिया। लाल किले की प्राचीर से 9वीं बार वो देश को संबोधित कर रहे थे। वो बार बार 130 करोड़ जनता की सामूहिक चेतना और ताकत का जिक्र हुआ। नरेंद्र मोदी ने साफ संकेत दे दिए कि देश को लुटेरे वाले भ्रष्टाचारी देश के लुटेरे वाले भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएंगे। राजनीति में परिवारवाद नहीं चलेगा। एक साफ संकेत प्रधानमंत्री ने दिया और देश के लोगों से इन बुराइयों के प्रति जंग में अपने लिए आशीर्वाद मांग लिया। ये एक बड़ा संकेत है। हो सकता है आने वाले समय में परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बड़ा फैसला मोदी सरकार लेने वाले हैं। नरेंद्र मोदी तब थोड़े भावुक हो गए जब उन्होंने देश की प्रगति में आधी आबादी का जिक्र तो किया, लेकिन उनके साथ हो रहे व्यवहार पर दुख जताया। मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे बड़े लक्ष्यों पर चलते हुए देश के भविष्य का खाका मोदी ने खींच दिया। 80 मिनट से ज़्यादा के भाषण में 67 बार तालियां बजी। आइए देखें पहली से लेकर आखिरी तालियां किस बात पर बजी। आज हमारा तिरंगा देश विदेश में आन बान शान से लहरा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की कोटि कोटि बधाई देता हूँ। जोरदार तालियां बजाइए। आज़ादी के लिए त्याग करने वाले को याद करें और संकल्प में उसके सपनों को हमें पूरा करना है। जोरदार तालियां बजाइए। आज हम याद करें भगत सिंह, आज़ाद, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी को जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दिया। आज जोरदार ताली बजाइए। रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा भाभी, चिलमा, हजरत महल, न जाने कितनी नारी शक्तियों का संकल्प हमें आज़ादी की तरफ ले गया। जोरदार ताली बजाइए। आज़ादी के बाद राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल बहादुर शास्त्री, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, विनोबा भावे, नानाजी देशमुख जैसे अनगिनत महापुरुष का योगदान रहा। जोरदार ताली बजाइए। उन आदिवासी समाज के योद्धाओं को भी याद करने का दिन है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हो जैसे अनगिनत लोगों ने जंगलों में लोगों में आज़ादी की अलख जगाई।
हमने अमृत महोत्सव के दौरान पिछले 1 साल में देश के सभी भागों में उन महापुरुषों को याद किया जिन्हें भुला दिया गया था। पिछले कुछ समय में न जाने कितनी कठिनाइयाँ आई, लेकिन हमारा जोश कम नहीं हुआ। मैं अपनी नागरिक को कोटि कोटि बधाई देता हूँ। जोरदार ताली बजाइए। आज़ादी के समय न जाने क्या कहा गया, अंग्रेज चले जाएंगे तो देश बिखर जाएगा। उनको पता नहीं था कि ये हिंदुस्तान की मिट्टी है। हमारे सामर्थ्य का अंदाज उनको नहीं था। जोरदार ताली बजाइए। विपरीत हालात में भारत बढ़ता रहा। हमने अन्न संकट को झेला, युद्ध झेले, लेकिन कदम नहीं रुके। जोरदार ताली बजाइए। भारत लोकतंत्र की जननी है। जिनके जेहन में ये होता है वो ऐसा सामर्थ्य देता है जो हर संकट को झेल सके। जोरदार ताली बजाइए। 2014 में आज़ादी के बाद जन्मा पहला व्यक्ति हूँ जिसे अपने लाल किले की प्राचीर से देश के गौरव गान का अवसर दिया है। जोरदार ताली बजाइए। मैंने अपना कालखंड दलितों, शोषितों, युवाओं, महिलाओं, पूरब पश्चिम हर कोने में आखिर इंसान की चिंता करने की गांधी जी की इच्छा के लिए समर्पित किया। आज का समाज 75 साल बाद एक आकांक्षी समाज है। वो भारत बदलाव देखने के लिए इंतजार नहीं करना चाहता है। अब राज्य हो या केंद्र, कोई सरकार को उन्हें युवाओं की आकांक्षाओं के लिए काम करना होगा। वो इंतजार के मूड में नहीं है। 75 साल के सपने को अपने आँखों के सामने पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि देश के सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण हुआ है। हर घर तिरंगा ने यह साबित किया है कि तिरंगा ने देश के सामर्थ्य को दिखा दिया है। यही नहीं चाहे जनता कर्फ्यू हो या ताली थाली हो, कोरोना वॉरियर्स के लिए दिया जलाना हो या सामूहिक चेतना की ताकत हमने देखी है। जब दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन पर शक हो रहा था, तब हमारे गांव देहात से लेकर शहरों तक 200 करोड़ डोज लेकर दुनिया को चौंका दिया। हमने सबका साथ सबका विकास के साथ शुरुआत की थी। इसमें सबका प्रयास और सबका विश्वास जुड़ गया। अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं और अगले 25 साल महत्वपूर्ण है। आज 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प का स्मरण कर रहा हूँ। आइए आज 5 प्रण लेते हैं। पंच प्रण, ताकि आज़ादी के दीवानों के सारे सपने पूरे हो सके। पहला, विकसित भारत। हमें 2047 तक भारत को विकसित बना देना है हर हाल में। दूसरा, गुलामी के सारे अंश को दूर कर दें, चाहे वो जहाँ भी जिस भी रूप में दिखाई दे रहा हो। तीसरा, अपने विरासत पर गर्व करना सीखिए। चौथा प्रण, एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में ये हो गया हो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना आसानी से पूरा हो जाएगा। पांचवा प्रण, नागरिकों का कर्तव्य और इससे पीएम सीएम भी बाहर नहीं है। हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़े। आने वाले 25 साल में हमें कोई ताकत विकसित भारत बनने से रोक नहीं सकती। आज जो युवा 20 से 25 साल के हैं, वो जब देश आज़ादी का 100 साल मना रहा होगा, तब 50-55 के होंगे। वो आज मेरे साथ संकल्प लेकर चले और ये बीच वाला
समय उनके लिए ही नहीं, देश के लिए भी स्वर्णकाल होंगे। मैंने पहले भाषण में स्वच्छ भारत का अभियान चलाया था। आज देखिए, गंदगी के प्रति नफरत की भावना आई है। अगर हम इच्छा शक्ति से काम कर रहे हैं तो उसे पूरा करते हैं। हमने 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का संकल्प लिया था और इसे हासिल कर लिया। हमें खुद सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ना होगा। समाज के भीतर भेदभाव खत्म करने होंगे। आखिर दुनिया के दिए गए सर्टिफिकेट पर कब तक रहेंगे? हमें हर गुलामी को तोड़ आगे बढ़ना होगा। हमें देश की हर भाषा पर गर्व होना चाहिए, चाहे हमें वो भाषा आती हो या नहीं। हम सोचें कि हमारे पूर्वजों ने इसे दुनिया को दिया। जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। मौसम परिवर्तन जैसे गंभीर समस्या का समाधान भी हमारी विरासत में है। हमें अपनी विरासत का पूरा अध्ययन करना चाहिए। हम वो लोग हैं जो पौधे में परमात्मा देखते हैं, हर कंकड़ में शंकर देखते हैं, नदी में माँ को देखते हैं। घर में भी बेटे बेटी एक समान हो, इसके लिए एकता नहीं हो सकती है। घर में भी बेटे बेटी समान हो, इसके बिना एकता नहीं हो सकती है। हमें सारे भेद दूर कर इंडिया फर्स्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक शांत रहो, एक हिलाओ ने। देखिए, मेरे मन में एक दर्द है, हमारे अंदर एक विकृति आई है। हम नारी का अपमान करते हैं। हम स्वभाव से, संस्कार से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं क्या? हमें कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे बिजली प्रशासन देती है, लेकिन इसकी बर्बादी रोकना हमारा कर्तव्य है। महर्षि अरबिंदो की जयंती है। उनका नारा था, स्वदेशी से स्वराज, स्वराज स्वराज से सुराज। हम कब तक निर्भर रहेंगे? हमें उनके सपने पूरे करने हैं। इसलिए आत्मनिर्भर भारत हमारा दायित्व बन जाता है। 75 साल बाद लाल किले पर तिरंगे की सलामी देने का काम आज मेड इंडिया तोप ने किया है। ये कितना अच्छा दिन है। आज मेरी सेना के जवानों के जितना सैल्यूट करूं कम है। मौत को मुट्ठी में लेकर चलता है ये जवान। सेना के अधिकारियों को भी सैल्यूट है, जिन्होंने तय कर लिया है कि 300 साजों का सामान हम बाहर से नहीं खरीदेंगे, इसे भारत में ही बनाने पर 640 इसे भारत में ही बनाने पर जोर दिया। मैं छोटे बच्चों को भी सैल्यूट करता हूं, जो कह रहे हैं कि उन्हें विदेशी खिलौने नहीं चाहिए। जब 5 साल का बच्चा ऐसा कहता है तो आत्मनिर्भर भारत उसकी रगों में दौड़ रहा होता है। जब हमारा ब्रह्मोस दुनिया में जाता है तो सोचिए कौन हिंदुस्तानी गर्व नहीं कर रहा होगा। दुनिया की जो आवश्यकता है उसे पूरा करने में भी हमें पीछे नहीं हटना है। प्राइवेट सेक्टर का आह्वान करता हूँ। जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी ने दिया था, अटल जी ने इसमें जय विज्ञान जोड़ दिया। आइए आज़ादी के अमृत काल में हम
इसमें जय अनुसंधान भी जोड़ दें। डिजिटल ट्रांजैक्शन जिस तेज़ी से बढ़ा है उससे पता चलता है कि हमें कितनी तेज़ी से बदल सकते हैं। डिजिटल इंडिया का सपना गांव से पूरा होगा। जल्दी ही वहां 5G 5G आएगा। आज 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर चल रहा है। ये प्रमाण है कि हम डिजिटल हब बन सकते हैं। ये देशक टेक्नोलॉजी का होने वाला है और हमें अपने युवाओं को इसके लिए तैयार करना चाहिए। हमारे पास काफ़ी अवसर है। नारी शक्ति जीवन के हर क्षेत्र में नए विश्वास से आगे आ रही है। आने वाले 25 साल में देश की तरक्की में इनका योगदान अगर बढ़ गया तो स्पीड बढ़ जाएगी। जितनी सुविधा बेटियों को देंगे वो उनसे ज़्यादा लौटा कर देगी। आज हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जब मैं गुजरात में CM था तब केंद्र में कोई और सरकार थी, लेकिन हम हर काम भारत के विकास के नाम पर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हमें विकास की स्पर्धा की ज़रूरत है। राज्यों के बीच स्पर्धा का वातावरण हो, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हो। 2 बीमारियों का जिक्र करना चाहूँगा, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद। 2 बीमारियों का जिक्र करना चाहूँगा, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद। एक तरफ रहने के लिए घर नहीं है और दूसरी तरफ चोरी का माल रखने के लिए जगह नहीं। हमें भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। हमें DBT के जरिए 2 लाख करोड़ रुपया गलत हाथों में जाने से बचाए हैं। हमारी कोशिश है जिस देश का लूटा है वो लौटाएगा भी और बचने नहीं देंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जीत हो मुझे इसका 130 करोड़ लोगों से आशीर्वाद चाहिए, ताकत चाहिए। ये दीमक है, देश को खा रहा है। आज देश में भ्रष्टाचारियों के प्रति भी उदारता दिखाई जाती है। जेल जा चुके लोगों को प्रतिष्ठा देने की कोशिश होती है। जब तक भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होगा, ये बीमारी दूर नहीं होगी। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने लपेटे में ले चुका है। मैं देशवासियों से कहता हूँ, हम देश को परिवारवाद से मुक्ति दिलाएं। राजनीति में भी परिवारवाद ने नुकसान पहुंचाया है। भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ और आशीर्वाद चाहूँगा। आज दुनिया भर में खेल के मैदान में तिरंगा फहरा रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी है। पहले खिलाड़ी वहां तक पहुंच तो जाते थे लेकिन पदक नहीं जीत पाते थे। अगर देश के 130 करोड़ लोग एक साथ कदम बढ़ाएंगे तो देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। समय का प्रत्येक क्षण और हमारा कण कण इस देश के लिए समर्पित रहना चाहिए। टीम इंडिया की भावना ही सारी सपनों को साकार करेगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम बिस्तर से उठे ही है और इसको मैं सेव किया हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दीजिएगा। तो आप लोग का धन्यवाद। और ये 19 मिनट का वीडियो ज़रूर देखिएगा। समझिए हम किस परिस्थिति में इस वीडियो को बना रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। तो आप लोग को हमको विश्वास दिलाना होगा कि चैनल को आप लोग वायरल कीजिएगा। कब कीजिएगा वो आप लोग के हाथ में है। प्रणाम, सबको प्रणाम।